बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज है 4 दिसंबर साल 2019 और दिन है आज बुध का। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर यूट्यूब चैनल। आप को आज हम कुछ अच्छी ख़बरें और इंतहाई अंदर की ख़बरें, अंदर की इत्तलात वो आपसे शेयर करते हैं कि लंदन में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है और इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। और ये जो नई वेव चली है अकाउंटेबिलिटी की और 40 अरब रुपया रिकवर हुआ है, जो कि बरतानिया की हुकूमत ने तस्लीम किया है कि ये पाकिस्तान का है और ये गैर कानूनी तरीके से ये दौलत बरतानिया गई और बरतानिया में ये कोई रिकॉर्ड फराहम नहीं कर सके ये 40 अरब रुपए का। तो जनाब, ये कौन लोग थे? ये वही गॉडफादर और सिसिलियन माफिया, उनकी प्रॉपर्टीज़ थी जो पकड़ी गई हैं। अब हो क्या रहा है, एक बात और बता दूं कि मज़ीद 12 प्रॉपर्टीज़ ऐसी निशानदेही हो चुकी है, पॉइंट आउट हो गई है, रडार में आ गई है, जो इसी तरह की है। और उस पर पाकिस्तान के इदारे और NCA के साथ मिल के ये काम कर रहे हैं और उसका भी अच्छा रिज़ल्ट निकलेगा। मैं ज़रा बता दूं कि ये जो 38 अरब रुपया वन हाइड पार्क और 140 मिलियन पाउंड और 50 मिलियन पाउंड की ये प्रॉपर्टी थी वन हाइड पार्क। ये सब कुछ कैसे हुआ? ये 2016 का वाक़या है। आपको बैकग्राउंड बताता हूँ, ये रडार पे कैसे आए। हुआ ये कि जब पनामा पेपर्स आ रहे थे तो वो पनामा पेपर्स मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों के पास पहले उन तक पहुँच गए, क्योंकि वो उस यूनियन के मेंबर थे। पाकिस्तान के भी एक जर्नलिस्ट थे और उनके पास भी ये आ गए। उन्होंने ये किया, उन्होंने ये ख़बर ब्रेक करने से पहले और मीडिया में ये सारी चीज़ें आने से पहले, ये इंफॉर्मेशंस ओपन होने से पहले, उन्होंने इन्हीं सिसिलियन माफिया और गॉडफादर जो हैं इनके साथ राब्ते किए और जिन को फेवर पहुंचानी थी उनको बताया कि ये पनामा पेपर्स हैं और इसमें आप लोगों के नाम आ रहे हैं, आपके ख़ानदान के नाम आ रहे हैं, आपकी इंडस्ट्रीज़ के नाम आ रहे हैं। वो बिजनेसमैन जो थे, कारोबारी ताजर, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स, उनको भी बताया और पॉलिटिशियंस को भी बताया, सबको बताया कि ये पेपर्स आने वाले हैं और इसका बंदोबस्त कर लें। आपको याद होगा कि जब ये पेपर्स आने से पहले ही और गैर मामूली तौर पे शरीफ फैमिली के लोग, बच्चे, ये मीडिया पे आना शुरू हो गए और मीडिया पे आके इंटरव्यूज़ दिलवाए गए और इंटरव्यूज़ दिलवा के सवालात पूछवाए गए और फिर बताया गया कि हमारी जनाब बिल्कुल ये भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये भी प्रॉपर्टीज़ हैं और इसमें क्या ऐसी बात है। और ये चीज़ तो उस वक्त लोगों को समझ नहीं आई, लेकिन जब पनामा पेपर्स आए और इनके नाम आए, इन बड़ों के, तो तब समझ आई कि ये तो पहले से लीक कर दी गई थी। उसी दौरान बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो बैरून मुल्क थी वो इधर उधर की गई, पैसा भी इधर उधर किया गया, प्रॉपर्टीज़ भी इधर उधर की गई, फ्रंटमैन को दे दी गई और अपने काबिल एतमाद लोगों को दे दी गई और मुख्तलिफ़ लोगों को के हवाले कर दी गई और कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखे गए। कुछ शराइत ऐसी थी कि दे भी जाएं, ये प्रॉपर्टीज़ अगर किसी को दे भी दी जाएं और ये अकाउंट से पैसा निकलवा भी लिया जाए और कुछ और अकाउंट्स में डाल भी दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पोजीशंस काफ़ी बेहतर की हुई थी। उस वक्त ये जो आपाधापी में काम किया गया, जल्दबाजी में ये किया गया
कुछ प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी गई, कुछ सेल आउट की गई, कुछ अकाउंट्स इधर उधर किए गए। तो 2016 जब ये पनामा आ गया, उसके बाद अब हुकूमत ने उस वक्त भी आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले भी बरतानवी एक अखबार ने स्टोरी दी शहबाज शरीफ साहब और इनके ख़िलाफ़। इन्होंने बड़े बड़े चैलेंज किए कि हम आपको दावा दायर करेंगे, हम आपको जेलों में घसीटेंगे। अब शहबाज शरीफ साहब लंदन में मौजूद हैं, लेकिन कुछ नहीं किया, अभी तक कोई मुकदमा दायर नहीं किया। तो वो अभी भी रोज़ाना ट्वीट करते हैं, वो जर्नलिस्ट बरतानवी सहाफ़ी, कि जनाब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, आप मुझे अदालत में बुलाएंगे, लेकिन नहीं बुलाया जा रहा। तो ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं, तकरीबन $250 मिलियन, ये बनता है 40 अरब रुपए। ये तो NCA ने, नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया की, उन्होंने ये हक़ तस्लीम कर लिया और ये बहुत जल्द पैसे पाकिस्तान को मुंतकिल हो जाएंगे। बाकी 12 प्रॉपर्टीज़ और हैं जिनकी मालियत बिलियंस में है, मिलियंस में नहीं, बिलियंस में है, अरबों में है, डॉलर्स में है, पाउंड्स में है, वो भी उस पर भी काम हो रहा है। एक तो ये बात। तो आज शहबाज शरीफ साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो कोशिश यही कर रहे थे कि लंदन में बैठ के कि जनाब मैं बता सकूं कि मैं तो बहुत नीट एंड क्लीन हूं। उनके किस्से भी खुलने वाले हैं। तो जनाब अब आगे चलते हैं। अब ये हुआ कि इस दौरान लंदन में क्या हो रहा है। क्या नवाज़ शरीफ साहब, कुछ अर्सा पहले कहा जा रहा था कि जनाब ये तो बीमार हैं और सियासत हमने बिल्कुल नहीं करनी। नहीं जनाब, ये खामोश हैं। नहीं जनाब, ये खामोशी से अपनी वारदातें डाल रहे हैं। और लंदन में अब इजलास बुलाया है, रहनुमाओं को बुलाया है, अहम काबिल एतमाद रहनुमाओं को। हसन इकबाल साहब हैं, परवेज़ रशीद साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, और मरीम औरंगज़ेब साहब हैं, इनको बुलाया है। और वहाँ पे क्या हुआ है, नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब लंदन में बैठे कुछ इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से, पावरफुल हलकों से बात कर रहे हैं कि हमारा रास्ता आसान करें वापसी का और कोई माफ़ी तलाफ़ी करवाएं। ये कर रहे हैं। कुछ उनकी बातें हुई हैं, बड़े बड़े वाशिंगटन में हुई है, लंदन में हुई है। जो लॉबियस्ट होते हैं उनके गैर मुल्की, उनके ज़रिए पैगामात पहुंचाए गए हैं। तो जनाब वही कुछ फिर यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे चूँकि आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन है, कानून साजी होनी है और हर सूरत में होनी है, और इनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट 6 माह दे चुकी है और 6 माह से पहले पहले गवर्नमेंट ने करना है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बारगेन करना चाह रहे हैं। और उसके लिए क्योंकि अगर टेलीफोन पे, व्हाट्सएप पे कोई भी और ज़रिया इस्तेमाल करते हैं तो वो गुफ्तगू यहाँ नहीं तो लंदन रिकॉर्ड होने का ख़तरा मौजूद है और वो चीज़ें बाहर आ सकती हैं। इसलिए राज़दारी को मद्देनज़र रखते हुए और हसासियत को मद्देनज़र रखते हुए इनको वहाँ बुलाया है कि हमने डील कैसे करनी है, अपना रेट कैसे बढ़ाना है, और ये जो कानून साजी होनी है इस पे हमने क्या करना है, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री पे हमने क्या करना है, मेंबर्स हमने कैसे लगवाने हैं। तो वहाँ पे जाके ये फिर एक बनाएंगे खिचड़ी और वहाँ से कुछ पैगामात आएंगे, फिर ये पैगामात आगे पहुँचाएँगे। तो ये चीज़ हो रही है। एक लंदन प्लान है और लंदन प्लान देखते हैं कहाँ तक कामयाब होता है। तो ये कुछ सादा काम नहीं है, अभी तक गेम ऑन है और प्लेयर्स जो हैं वो फील्ड में हैं और खेल रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब इकॉनमी जो है, जो असल मसला है, इकॉनमी बहुत बेहतर हो रही है और जो इक़दामात उठाए गए थे वो बेहतरीन से बेहतरीन हो रहे हैं। आज अमेरिकन ने भी कह दिया कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो मुस्तहकम हो रही है और पाकिस्तान ने जो पॉलिसीज़ इख्तियार की गवर्नमेंट ने, उनसे बहुत फ़ायदा हो रहा है। लेकिन ये लोग उसको कर रहे हैं जनाब, डिस्क्रेस करना चाह रहे हैं, डिस्क्रेडिट करना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ें चल रही हैं। अब एक और ख़बर शेयर करते हैं जनाब। आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा 2-3 दिन से बहुत मुतहर्रिक हैं, बाहर निकले हैं और वो कुछ ऐसे मैसेजेस दे रहे हैं
के इशारे करवा रहे हैं कि जिनको वो दे रहे हैं वो बड़ा अच्छे तरीके से समझ रहे हैं और वो बड़े ख़तरनाक मैसेजेस दे रहे हैं। और वो ये है कि पता तो चल गया कि किन लोगों ने ये वारदात डाली है और किन लोगों ने ये बहरान पैदा करने की कोशिश की। और वो मैदान में परसों उन्होंने F-16 तैयारा उड़ाया, एयर चीफ़ के साथ गए, राइड ली और उन्होंने बाकायदा तौर पे ये इशारा किया। ये इशारा पंजाबी में इसका एक मतलब है और एक अंग्रेज़ी में मतलब है, तो दोनों मतलब कन्वे हो गए। आज फिर उन्होंने एक और काम किया। आज सदर ममलिकत फायरिंग रेंज, सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने आज निशानाबाजी की है पिस्टल से और 3 फायर किए हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने और इसी तरीके से 2 फायर किए हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने। तो ये भी एक मैसेज है कि अब हम छोड़ेंगे नहीं और जिनको मैसेज देना था उन्होंने दे दिया है कि अब आप अपनी खैर मनाएं, हम आपके पीछे हैं। जो माफियाज़ हैं उनके पीछे हैं, उनको नहीं छोड़ेंगे। फिर कुछ बातें डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं वो, उनसे कुछ राज न्याज़ की बातें भी हुई और अच्छी बातें हुई जिनके नताइज आप आने वाले कुछ दिनों में देखेंगे। और जहाँ तक ताल्लुक़ है लेजिस्लेशन का, तो उस सिलसिले में लेजिस्लेशन के बारे में किसी किस्म की कोई ब्लैकमेलिंग नहीं होगी। ये काम इसी तरीके से आगे बढ़ेगा और अगर 6 माह में ये लेजिस्लेशन ना हो सकी तो सुप्रीम कोर्ट से दोबारा रुजू किया जाएगा, रिव्यू फ़ाइल किया जाएगा और जनाब एक और तरीका भी है वो भी इख्तियार किया जा सकता है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, कल फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।